एक राज्य था जहां सब कुछ अच्छा था। प्रजा खुश थी, महल शानदार था। लेकिन उस राज्य का राजा एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए था जिसे अगर कोई जान जाता तो डर से कांप उठता। दिन में वो एक बहादुर राजा था, लेकिन रात होते ही वो एक भयानक नाग बन जाता था। और एक दिन उसने एक गरीब लड़की से शादी करने का फैसला किया। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। ये राज्य पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई गरीब दुखी नहीं रहता था। इसी वजह से प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे राजा ने पूरी दुनिया से छुपाकर रखा था। श्राप की कहानी। कई साल पहले की बात है। राजा वीरेंद्र तब एक युवा राजकुमार था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। राजकुमार को ये अच्छा नहीं लगा कि साधु शिकार के रास्ते में बैठा है। गुस्से में उसने साधु से कहा, ये रास्ता मेरा है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, जंगल सबका होता है। लेकिन राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने साधु का अपमान कर दिया। साधु ने आंखें खोली और कहा, तुमने अपने घमंड में मुझे अपमानित किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। दिन में तुम इंसान रहोगे, लेकिन रात होते ही तुम एक भयानक नाग बन जाओगे। ये सुनकर राजा डर गया। वो तुरंत साधु के पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। साधु ने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता है। अगर कोई लड़की तुमसे सच्चे दिल से प्यार करे और तुम्हारे नाग रूप को देखकर भी तुम्हें स्वीकार करे, तभी ये श्राप टूटेगा। समय बीता, राजकुमार राजा बन गया, लेकिन श्राप अब भी उसके साथ था। हर रात जैसे ही चांद निकलता, राजा का शरीर बदलने लगता। उसकी त्वचा पर चमकदार शल्क आ जाते, उसकी आंखें लाल हो जातीं और वो एक विशाल नाग बन जाता। इस रहस्य को सिर्फ 2 लोग जानते थे, राजा का सबसे वफादार सेवक और महल का पुराना मंत्री। हर रात राजा एक गुप्त कमरे में चला जाता, जहां कोई नहीं जा सकता था। की लड़की। एक दिन राजा शिकार करने जंगल गया। वहां पास में ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था राधा। राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसका दयालु दिल था। वो हर गरीब की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राजा ने पहली बार राधा को नदी के किनारे देखा। वो पानी भर रही थी और एक छोटी लड़की की मदद कर रही थी। राजा उसे देखता रह गया। उसे लगा कि राधा में कुछ खास है। शादी का प्रस्ताव। कुछ दिनों बाद राजा ने राधा के पिता को महल में बुलाया। राजा ने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राधा के पिता हैरान रह गए। एक गरीब किसान की बेटी राज्य की रानी बनेगी, ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन राधा खुश नहीं थी। उसके दिल में अजीब सा डर था। उसे लग रहा था कि राजा के पीछे कोई रहस्य है। फिर भी परिवार की मजबूरी के कारण उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया। महल को फूलों से सजाया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग खुश थे कि उनके राजा की शादी हो रही है। राधा को सुंदर लाल साड़ी पहनाई गई, सोने के गहनों से सजाया गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। अब राधा सूर्यगढ़ की रानी बन चुकी थी। पहला डर। शादी की पहली रात राधा महल के कमरे में बैठी थी। कमरा बहुत बड़ा था और मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उसे अजीब सा डर लग रहा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे किसी सांप की फुफकार। राधा डर गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक विशाल नाग खड़ा था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। और तभी नाग ने कहा, डरो मत, मैं ही तुम्हारा पति हूं। राधा के हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो सपना नहीं था। उसके सामने सच में एक विशाल नाग खड़ा था। नाग की चमकती आंखें सीधे राधा को देख रही थीं। राधा डर के मारे पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम
कौन हो? नाग ने धीरे से कहा। मैं ही राजा वीरेंद्र हूं। ये सुनकर राधा की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही देर पहले जो इंसान उसके साथ शादी कर रहा था, अब वही एक विशाल नाग बन गया था। नाग ने शांत आवाज में कहा, डरो मत राधा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा पति हूं। राधा धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। राजा ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कैसे उसने एक साधु का अपमान किया था, कैसे साधु ने उसे श्राप दिया था और कैसे हर रात वो एक नाग बन जाता है। राधा चुपचाप सुनती रही। उसे अब राजा के लिए थोड़ी दया महसूस होने लगी, लेकिन डर अभी भी था। उस रात राधा सो नहीं पाई। वो सोचती रही, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरे भी? दिन में इंसान पति और रात में नाग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह जब सूरज निकला तो राजा फिर से इंसान बन गया। अब वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। महल के लोग भी कुछ अजीब थे। वे रात के समय राजा के कमरे के पास नहीं आते थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। एक दिन राधा ने महल की एक बूढ़ी दासी से पूछा, क्या तुम्हें पता है राजा रात में कहाँ जाते हैं? दासी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, रानी जी, महल में कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें जानना अच्छा नहीं होता। ये सुनकर राधा और भी परेशान हो गई। राजा का असली दिल। दिन में राजा बहुत अच्छा इंसान था। वो राधा का बहुत ख्याल रखता था। वो उसे महल के बगीचे दिखाता, राज्य के लोगों से मिलवाता। राधा धीरे धीरे समझने लगी कि राजा का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन रात का डर अभी भी उसके मन में था। एक नई परेशानी। एक रात राधा सो नहीं पा रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई महल में चुपके चुपके घूम रहा हो। राधा खिड़की के पास गई और जो उसने देखा उसे देखकर वो डर गई। महल के पीछे जंगल में कुछ काले कपड़े पहने लोग खड़े थे। वे आपस में बात कर रहे थे। आज रात हम नाग को मार देंगे। अगर नाग मर गया तो राजा भी मर जाएगा। राधा को समझ आ गया कि वे लोग राजा को मारना चाहते हैं। बड़ा खतरा। राधा तुरंत राजा के गुप्त कमरे की तरफ भागी। वहां वो नाग रूप में था। राधा ने घबरा कर कहा, राजा जी, महल के बाहर कुछ लोग हैं, वे आपको मारना चाहते हैं। नाग ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, वे लोग कई दिनों से मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। राधा हैरान रह गई। उसने पूछा, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? राजा ने कहा, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। राधा का फैसला। अब राधा के दिल में डर नहीं था, अब उसे राजा के लिए चिंता होने लगी थी। उसने सोचा, ये इंसान बुरा नहीं है, ये तो एक श्राप का शिकार है। उसने तय किया कि वो राजा की मदद करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। उस रात जब हमलावर महल में घुसे, राधा ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। पिछले भाग में आपने देखा कि राधा को पता चल जाता है कि राजा वीरेंद्र रात में नाग बन जाते हैं। कुछ दुश्मन राजा को मारने के लिए महल में घुसने की योजना बनाते हैं। अब राधा ने फैसला किया है कि वो अपने पति की जान बचाएगी। उस रात महल के बाहर गहरा अंधेरा था। कुछ लोग चुपके चुपके महल की दीवार पार कर रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं। उनका इरादा साफ था, वे नाग को मारना चाहते थे। राधा ने ये सब देख लिया। वो तुरंत राजा के गुप्त कमरे की ओर भागी। कमरे के अंदर राजा अपने नाग रूप में था। उसका विशाल शरीर जमीन पर लिपटा हुआ था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राधा ने जल्दी से कहा, राजा जी, वे लोग अंदर आ रहे हैं। नाग ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। राधा हैरान रह गई। अगर आपको पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? राजा ने धीरे से कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। अगर मैं नाग रूप में बाहर गया तो मैं खुद पर नियंत्रण खो सकता हूँ। राधा की हिम्मत। राधा ने गहरी सांस ली। अब उसके मन में डर नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो राजा मर जाएंगे। राधा तुरंत महल के दरवाजे की ओर दौड़ी। दुश्मन अंदर घुस चुके थे। उनका नेता बोला, नाग कहाँ है? आज हम उस राक्षस को खत्म कर देंगे। राधा उनके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम लोग गलत हो। राजा राक्षस नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है जो श्राप का शिकार है। लेकिन दुश्मनों ने उसकी बात नहीं सुनी। वे आगे बढ़ने लगे। सच का सामना। तभी पीछे से एक तेज फुफकार की आवाज आई। सब लोग मुड़कर देखने लगे।
दरवाजे पर एक विशाल नाग खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी। दुश्मन डर गए, लेकिन उनका नेता बोला, डरो मत, इसे मार दो। वे लोग तलवार लेकर नाग की तरफ बढ़े। राधा का बलिदान। जैसे ही दुश्मन हमला करने वाले थे, राधा अचानक नाग के सामने खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, पहले मुझे मारो। सब लोग हैरान रह गए। राधा ने कहा, ये नाग मेरा पति है, अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। नाग भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। श्राप टूटने का पल। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां आ गई हो। उसी समय वही साधु प्रकट हुए जिन्होंने राजा को श्राप दिया था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजा वीरेंद्र, आज तुम्हारा श्राप खत्म हो गया। सब लोग हैरान थे, राजा भी। साधु ने कहा, मैंने कहा था, अगर कोई लड़की तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार करेगी तो श्राप टूट जाएगा। आज राधा ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना तुम्हारी रक्षा की है। इससे साबित होता है कि उसका प्यार सच्चा है। जैसे ही साधु ने ये कहा, राजा का शरीर चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में नाग फिर से इंसान बन गया। अब राजा वीरेंद्र हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो चुके थे। दुश्मनों की हार। दुश्मन ये सब देखकर डर गए। उन्होंने अपनी तलवारें गिरा दी। वे भागने लगे। राजा ने उन्हें रोककर कहा, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम लोग बदलने का वादा करो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। दुश्मन राजा की दयालुता देखकर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माफी मांगी और हमेशा के लिए वहां से चले गए। सुखद अंत। अब राज्य में खुशी का माहौल था। राजा वीरेंद्र का श्राप खत्म हो चुका था। राधा अब सिर्फ मजबूरी की रानी नहीं थी, वो राजा की सच्ची साथी बन चुकी थी।